एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है, h = दिया गया है √6 और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का हमने फार्मूला पढ़ा है √3/2 इंटू a और बराबर है √6। हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो हमें a पता करना पड़ेगा। तो जो हम a निकालेंगे तो ये आएगा √6। ये एक भिन्न है, जब इधर आएगी तो इसके दर्जे पलट जाएंगे, 2/√3। अब इसको हम लिख सकते हैं √6 को √2 इंटू √3 और इंटू 2 था ही और अपान में क्या है √3। √3 से √3 कैंसिल, यानी a बराबर आ गया 2√2। ये निकल आई भुजा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो √3/4 स्क्वायर का मतलब 2√2 को 2 बार लिख लें, 2√2 गुणे 2√2, तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, √2 का गुणा आएगा 2, यानी 2√3 और सेंटीमीटर में था क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर, या चाहे तो हम वर्ग सेमी भी लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी a बराबर दिया गया है 8 cm और इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है √3/4 a²। तो यहाँ पर √3/4 और a² यानी a का मान 8 है, स्क्वायर लगा तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यह आएगा 16√3 और सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर लिखें या वर्ग सेमी, दोनों में एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 यानी डेल्टा बराबर दिया गया है 4√3 वर्ग सेमी और हमसे कह रहा है इसकी भुजा बताओ क्या होगी। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर और ये दिया है 4√3, √3 से √3 कैंसिल, तो a² बराबर निकालेंगे, 4 और 4 का गुणा होगा, आएगा 16, यानी a बराबर आया 4, क्योंकि भुजा ऋणात्मक होगी नहीं तो ऋण चिन्ह छोड़ देंगे, आएंगे प्लस माइनस, यानी a बराबर 4। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? प्रत्येक भुजा हमें पता है, यानी a बराबर दिया गया है 2√3 और हमसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी। ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 और भुजा। तो अब यहाँ पर h बराबर √3/2 और a का मान दिया गया है 2√3, तो √2 से 2 कैंसिल और जब √3 का गुणा करेंगे 3, यानी 3 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई है x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और त्रिभुज की मध्यिका, समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है और जो शीर्षलंब होता है दोनों एक ही होते हैं। ये मान लिया त्रिभुज A, B और C हो गया और ये हो गई मध्यिका AD। अब अगर भुजा A होगी तो ये सारी A हो जाएंगी और ये टोटल A होगी और जो मध्यिका क्या करेगी, 2 भागों में बांटेगी, तो ये a/2 और ये a/2 और ये शीर्षलंब भी है तो ये 90 अंश का कोण भी बनाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज ADB में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है a यानी a², आधार है a/2 यानी a²/4 हो जाएगा। लंब जो दिया गया है वो x दिया गया है, मध्यिका की लंबाई x थी तो x² हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a²/4, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, ये x², इधर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम मिलेगा, तो ये आ जाएगा 4a² - a² = x²। और यहाँ से जब 4a² में से a² घटाएंगे तो ये आएगा 3a²/4 बराबर x²। तो a² बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x²/3, ये a² यानी भुजा का स्क्वायर निकल आया। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो a² का मान हमें पता है जो अभी हमने निकाला हुआ है, a² बराबर आया है हमारा 4x²/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा डेल्टा आएगा √3/3 और ये आया x² और इसको क्षेत्रफल में लिखना है तो इसकी
अगर भुजा दी होती तो ठीक है, नहीं अगर मात्रक नहीं दिया गया तो वर्ग इकाई, अगर दिया होता सेमी में तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लिखते। ये हमारा आंसर हो गया। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेमी है। तो समकोण त्रिभुज है और अगर यह समद्विबाहु है तो इसका मतलब हो गया कि आधार और लंब दोनों बराबर होंगे। ये कर्ण हो गया। तो अगर हमारा कर्ण दिया गया है 5 और आधार को हम यक्ष मान लें तो लंब भी यक्ष होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है वो समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी है। तो अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज में फार्मूला लगा देंगे, 90 अंश का कोण होगा। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, आधार है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, और ये कितना है 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25/2, ये वैल्यू निकल आई एक्स स्क्वायर की। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो डेल्टा 1/2, आधार जो हमारा वो भी एक्स है, ऊंचाई जो है वो भी एक्स है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर, और हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25/2, ये आ जाएगा 25/4। अब 4 को जब हम 25 को जब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 छंग 24, ये बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 0 लगा है, 4 पंचे 20, और ये हमारा जो आंसर आया निकल के डेल्टा बराबर वो आया 6.25 सेमी स्क्वायर, या चाहे तो हम वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी तथा विकर्ण है 26 सेमी, तो क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमने मान ली, ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तो परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 60। तो a प्लस बी बराबर अगर हम निकालेंगे तो आएगा 60 माइनस सी, और विकर्ण दिया गया है 26, यानी c की वैल्यू जो है वो दी गई है 26। तो c की वैल्यू 26 रख दो, तो a प्लस बी बराबर आएगा 60 माइनस 26। जब हम a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो 60 में से 26 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 5 से 2 गया 3। अब a प्लस बी बराबर 34 आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इधर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 0 9, और 4 3 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के लिखेंगे 6 4 1 5 9 2 11, और इधर सूत्र खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और 34 का स्क्वायर आया 1156। अब यहां से अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 1156 माइनस 2ab, ये निकल आया। अब कर्ण बराबर दिया गया है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है c, यानी c की वैल्यू 26, 26 का स्क्वायर, आधार कितना है a यानी a स्क्वायर, लंब कितना है b यानी b स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, और a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाली हुई है 1156, और इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर आया 1156 माइनस 2ab, यानी 1156 माइनस 2ab। 2ab को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, और 1156 माइनस में उधर जाएगा माइनस 676। 1156 में से 676 जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, 15 में से 7 गया ये 8 आया, और यहाँ बचेगा हमारा 10 में से 6 गया 4, यानी 480। 2ab बराबर आया 480, और जब 2 से कट करेंगे इसको 2 दूनी 2 चक्कू 0, यानी ab बराबर आ गया 240। हमें निकालना था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो डेल्टा 1/2, आधार हमारा a था, ऊंचाई b थी, यानी ab, और ab का मान हमने निकाला हुआ है, ab की वैल्यू आई है 240, और जो इसको काटेंगे तो आएगा 2 कलम 2 दूनी 0, यानी डेल्टा बराबर आया 120। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर। अब चाहो तो वर्ग सेमी लिख लो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेमी, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल हमें पता है डेल्टा बराबर दिया गया है 30 वर्ग सेमी,
और इसका कर्ण की लंबाई है 13, भुजा मान लेते हैं, एक ए दूसरी बी, यानी आधार ए हो गया और लंब बी हो गया। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी आधार गुणे लंब और इंटू 30। तो ए बी बराबर निकालेंगे तो ये आएगा 30 दूना 60 और दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 2AB इक्वल टू 120। ये निकल आया। और क्या दिया गया है, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर आधार ए लंब बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा 169। ये निकला है। हमसे बताना है हमको छोटी भुजा की लंबाई, तो हमें दोनों भुजाएं ए और बी पता करनी होंगी। तो हम एक बार सूत्र यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 प्लस 2ab की वैल्यू हमने निकाली हुई है 120। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट, और 169 में 120 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 2 8 1 1 2 289। तो a प्लस बी ये किसकी वैल्यू है 289 यानी 17। ये हो गया एक समीकरण हमारा। दूसरा हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 और माइनस 2ab की वैल्यू निकाली है 120, ये हो गई 120। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 169 से 120 घटाओ तो ये आएगा 9, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 0, यानी a माइनस बी बराबर आएगा इसका स्क्वायर रूट 7। अब a प्लस बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 17। दोनों को हल करेंगे तो जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर b से b कैंसिल, ये आ गया 2a और 17 और 7 ये हो गए 24, यानी a बराबर आएगा हमारा 24/2, यानी 2 का नम 2 दूनी 4, a बराबर आया 12। अब जब हम a की वैल्यू रख देंगे, चाहे a प्लस बी में रख दें चाहे माइनस में, तो a प्लस बी यानी 12 प्लस बी बराबर कितना है 17। यहाँ से जब b बराबर निकालेंगे तो 17 में से 12 जाएगा, तो b बराबर 17 में से 12 गया 5, यानी छोटी भुजा की जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बड़ी 12 बड़ी है और 5 छोटी है। हमें छोटी भुजा की लंबाई बतानी थी। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का। इसमें समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकलेगा तभी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और इसको लंब को x मान ले, तो आधार कितना है 12 का स्क्वायर और लंब कितना है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ये आएगा 144 और ये आएगा x स्क्वायर। यहाँ से जब हम 144 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू x स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे, ये आएगा 25 और ये x स्क्वायर, जब x बराबर निकालेंगे तो ये आएगा 5। अब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। डेल्टा बराबर 1/2, आधार दिया गया है हमारा 12, ऊंचाई दी गई x की वैल्यू निकली 5, 2 छाग 12 और ये इंटू करने पे आया 6 पंचे 30 और इसको हम सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी।